आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। इस कार्यक्रम के किसी भी हिस्से में आपसे क्रिकेट पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर देने वाले को हमारी ओर से आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। Rain, rain, go away, come again on another day. That is what I said before 2-3 days back, and same line I'm repeating because, as you know, the second match of the series was completely washed out. Though India played some overs of that game, at least 12.5, scored 80. That is the loss of 1 wicket. Surya Kumar Yadav was looking in good touch while batting, 34 of 25. But unfortunately, the match was called off after very long time waiting game, and all those things were going on. But nevertheless, now India can even not win the series. They can just go and level up. But it's New Zealand. If they can win the third game, it will be New Zealand who will seal the series by 2-0. And if in case India win their first game in the series, it will be tie with 1-1. So that is what the scenario of India versus New Zealand series, which is going on. Just to follow, Bangladesh in India will play, where Rohit Sharma will be the captain again. Shikhar Dhawan will not be the captain more, but it will be some other players who will come out in Indian squad for Bangladesh series. Once again, welcome back to all of you on your favorite program, खेल की बात रेडियो टशन के साथ. With me, all-time favorite Mr. Ram Kishan ji and newly joined Mr. Samrat ji are here in the studio with phone calls from their respective place. So welcome back, both of you men on the show, gentlemen. थैंक यू। क्रिकेट बहुत बात कर ली हमने क्रिकेट पर, और मुझे लगता है कुछ आज और विषयों पर बात करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले कि हम बात करें, जरूरी होगा या बेहतर होगा कि हम पूछे गए सवाल का जवाब दे दें, जिसका जवाब फिलहाल सही नहीं है। 2 सवालों के जवाब तक नहीं मिले। उन दोनों सवालों का जवाब मैं दे देता हूं आपको। एक सवाल रामकिशन जी का था कि किस भारतीय गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 50 विकेट लेने का कारनामा किया है। वो और कोई नहीं, अजीत आगरकर हैं, जिन्होंने 23 मैचों में 50 विकेट लिए हैं। और एक और भी विदेशी बॉलर हैं जिन्होंने 23 में ही 50 लिए हैं। 24 पर कई लोग हैं, कुलदीप यादव भी हैं। 19 पर भी एक कोई फॉरनर है, शायद क्या नाम है, डेनिस लिली, ऐसा कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 19 में 50 वो लिए। रामकिशन जी, आप अगर नाम बता पाए तो 19 पर 50। जी हाँ, मैं आपके रुकने का इंतजार कर रहा था। तो ये फहरिस्त कुछ बड़ी अजीबोगरीब है। सबसे तेज यदि 50 विकेट की बात की जाए तो अजंता मेंडिस के नाम है वो रिकॉर्ड। उन्होंने 19 मैचों में 50 विकेट लिए। उसके बाद अजीत आगरकर के 23 में 50। उनके साथ एक फॉरनर है, कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसके बाद डेनिस लीली 24 मैचों में, और कुलदीप यादव के भी 24 मैचों में 50 विकेट हैं। तो और आपको थोड़ा सा और रिमाइंड कराऊं कि 1998 में अजीत आगरकर ने 23 मैचों में 50 विकेट पूरे किए थे। उससे 11 साल बाद यानी सन 2009 में ये रिकॉर्ड टूटा था, जब अजंता मेंडिस ने 19 मैचों में 50 विकेट पूरे किए थे। जी, Thank you very much for all these lovely informations. A good piece of information, to be precise. Now, next question was कि
किस बल्लेबाज को, एक गेंदबाज है जिन्होंने एक ही तरीके से 11 बार आउट किया था अंतरराष्ट्रीय मैचों में, वो एलबीडब्ल्यू हुए थे। समरथ जी का सवाल था ये। चमिंडावाज थे बॉलर और बैट्समैन थे न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग, बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे। कई बार बड़ी अच्छी पारियां खेली उन्होंने अपनी टीम के लिए, लेकिन वो जो 11वां शिकार था ना, वहां पे कमेंटेटर कौन था? विनीत गर्ग जी थे। और उन्होंने किस अंदाज में बोला था, उसकी एक झलक थोड़ी सी आपको सुनाते हैं। समरथ जी। जो सवाल हमने पूछा था वो सवाल ये था कि कौन सा वो बैट्समैन है जिसको किसी बॉलर ने एक ही अंदाज में 11 बार आउट किया है एलबीडब्ल्यू। तो आजम जी ने आपको उत्तर बताया। वो श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे चमिंडावाज, न्यूजीलैंड के धाकड़ बैट्समैन स्टीफन फ्लेमिंग को 10 बार उससे पहले आउट किया था, और जब 11वीं बार आउट किया था तो 2007 में विश्व कप हो रहा था वेस्ट इंडीज में, श्रीलंका खेल रहा था सेमीफाइनल में, चमिंडावास बॉलिंग कर रहे थे। तो 10वीं बार के बाद जब 11वीं बार वो गेंद आई, विनीत गर्ग कर रहे थे कि ये लीजिए एक बार फिर से चमिंडावास भारी पड़े और फिर स्टीफन फ्लेमिंग एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 11वीं बार एक ही अंदाज से एक ही बॉलर ने एक ही बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट किया। शंकर जी। तो ये था वो अंदाज। अब विनीत गर्ग कोई बन नहीं सकता क्योंकि वो वही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है भारतीय कॉम्बिनेशन या परमिटेशन पर बात करें तो ये बेहतर होगा कि यहां से शुरू करें। और इसमें सर्वप्रथम मैं समरथ जी से सवाल करूंगा, क्या देखते हैं, क्योंकि भारत यहां से श्रृंखला तो जीत नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, न्यूजीलैंड जरूर जीत सकता है अगर वो अगला मैच जीत जाए, या अगला मैच भी बरसात की वजह से धुल जाए, फिर भी न्यूजीलैंड 1-0 से श्रृंखला में आगे है और वो ट्रॉफी ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रहा सवाल भारत का कि भारत क्यों खेल रहा है इस मैच को। तो जी, प्राइड के लिए, सम्मान बचाने के लिए खेल रहा है। सीरीज तो हाथ से गई, ड्रॉ हो सकती है, इसकी भी संभावना है। हम पूरी तरीके से ये नहीं कहते कि भारत एकदम अंडरडॉग्स है या फिर वो श्रृंखला में बराबरी भी नहीं कर सकता है, बट अगेन न्यूजीलैंड इज प्लेइंग ऑन देयर होम सॉइल एंड दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर an Indian batsman as well as bowler to adjust over there. The bowling lineup has not been, fiery, has not been active, has not been on what I can say mark. But again, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है आपको, क्या भारतीय टीम ने जो दूसरे मैच में परिवर्तन किए थे, 2 शार्दुल ठाकुर को हटाकर आपने दीपक चहर को मौका दिया और संजू सैमसन को हटाकर आपने किसे मौका दिया? दीपक हुड्डा को। क्या यही कॉम्बिनेशन बना रहेगा या फिर भारत कोई और परिवर्तन करने के बारे में सोच सकता है? देखिए, अगर मैच नहीं हुआ है तो जो कॉम्बिनेशन आपका था, अगर मैच नहीं हुआ है तो फिर आपको उसी कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए अगर आप टेस्ट कर रहे हैं। और जहां तक कि परिवर्तन की बात है, तो मैंने कल भी उस सवाल का जवाब दिया था कि अगर आपको परिवर्तन ही करना, दीपक हुड्डा को खिलाना, संजू सैमसन को खिलाना, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऋषभ पंत आपके इस समय, मतलब जिस दौर से गुजर रहे हैं, कीपिंग भी उतनी ज्यादा लाजवाब उनकी है नहीं, आप सभी जानते हैं ये चीज। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप संजू को खिलाइए और दीपक को अगर ट्राई आपको करनी ही है तो कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि ना कीजिए, क्योंकि वो बॉलिंग करते हैं, अगर उनसे बॉलिंग कराई जाए तो वो विकेटें भी आपको निकाल के देते हैं। तो ऋषभ पंत की जगह ट्राई कीजिए। रामकृष्ण जी, कहीं आपको लगता है कि संजू सैमसन के साथ हमेशा से बीसीसीआई इनजस्टिस करती आई है और उन्हें प्रॉपर मौके शायद नहीं मिले जितने उन्हें मिलने चाहिए थे? देखिए, मेरा अपना मानना है कि कई विकेट कीपर्स को ऐसे बैट्समैन भी खिला सकते हैं, सैमसन को भी खिलाया जा सकता है, और मुझे भी लगता है कि सैमसन को जो मौके मिलने चाहिए वो मौके मिले नहीं। देखिए, जो चयन समिति है उसका काम है स्क्वाड में रखना, लेकिन जो 11 खिलानी है
प्लेइंग 11 खिलानी है, वो कप्तान, कोच, सपोर्ट स्टाफ का काम है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कप्तान को उन पे उतना यकीन नहीं है जितना कि और खिलाड़ियों पे है, शायद इसीलिए, या अभी वो और उन्हें मौका देना चाहते हैं कि वो टीम के साथ पहले एडजस्ट हो जाए, उसके बाद शायद मौका दिया जाए। हाँ, मेरी अपनी राय भी कुछ ऐसी ही है। मुझे लगता है कि यदि आप एक टीम में संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों को खिलाएं तो कम से कम ये ठीक नहीं लगता। आप एक साथ 2 विकेट कीपर्स को खिला रहे हैं तो उससे प्रभाव या फर्क क्या पड़ेगा? देखो, संजू सैमसन हैज ऑलवेज प्लेड एज अ विकेट कीपर। वो उन्होंने कहीं भी खेला है। कुछ मैचेस होंगे जहां शायद उन्होंने विकेट कीपिंग ना की हो, अगर स्टैटिस्टिक्स मौजूद हो तो, बट मुझे लगता है वो विकेट कीपर के रूप में खेलते आए हैं। अब अगर आप उनको बोलोगे जी आप आउटफील्ड में जाके फील्डिंग करो, मुश्किल हो जाता है। ऋषभ पंत के साथ भी यही है, वो हमेशा से आपके विकेट कीपर के रूप में खेलते रहे हैं और आप उनसे बोलो अचानक से कि जी आप ना उधर जाओ, थर्ड मैन पे फील्डिंग कर लो या मिड ऑफ पे फील्डिंग कर लो, वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस बंदे के हाथ में ग्लव्स हो, हमेशा से आपने देखा है या देखते आए या वो खुद एक्सपीरियंस करता है, और अचानक से उसको बगैर ग्लव्स के फील्डिंग करनी पड़े, डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करना, ऐसा मुझे लगता है। तो एक टीम में संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों को तो आप नहीं खिला सकते। दीपक हुड्डा के साथ बिल्कुल जा सकते, नो डाउट अबाउट इट। ही इज डूइंग ऑल द डैमेज व्हाटएवर इज पॉसिबल। रामकिशन जी, आप इस शो को थोड़ी देर तक होस्ट करिए, सवाल जवाब कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर में जुड़ता हूँ। तो ये जो समय मिल रहा है सम्राट जी, अभी कुछ सीरीज हमारे पास चल रही हैं, जरा हम उनके बारे में भी पहले बात कर लेते हैं। जी 30 तारीख सब पे आपसे संक्षिप्त टिप्पणी ही चाहूंगा। 30 तारीख से इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो रही है टेस्ट मैचों की, तो आपका क्या अनुमान है? 3 दिसंबर से शायद पहला टेस्ट मैच है जहाँ तक मुझे लगता है, और मेरे पास सूचना भी यही है। जी पाकिस्तान नहीं 30 दिसंबर से है जी। अच्छा, 30 दिसंबर से नहीं, हाँ, तो ये जो मैच है पाकिस्तान में मैच है 1 तारीख से 1 दिसंबर से मैच खेला हाँ जाएगा रावलपिंडी में। एक से है रावलपिंडी में टेस्ट मैच है। जी हाँ। तो देखिए, पाकिस्तान मुझे वहाँ फेवरेट लग रही है। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो अपने घर में वो खेल रहे हैं, और दूसरी बात क्या है कि विदेशों में आप इंग्लैंड का अगर रिकॉर्ड देखें तो टेस्ट के मामले में उतना मतलब जबरदस्त रिकॉर्ड नहीं है। तो पाकिस्तान यहाँ मुझे फेवरेट दिख रही है, और मैंने कहा पाकिस्तान कोई को लोग थोड़ी देर तक मैंने कहा होल्ड करो यार रामकिशन जी, आप संभालो, मैं आता हूँ, जुड़ता हूँ। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है यहाँ पे, तो यहाँ मुझे पाकिस्तान लगती है। पाकिस्तान फेवरेट है आपकी? जी यहाँ फेवरेट लग रही है मुझे। जी हाँ, बिल्कुल होम ग्राउंड भी है। मुझे क्या पाकिस्तान पता था। इंग्लैंड खेलने गया है, काफी लंबे अरसे बाद गया है। एक चलो और अब मैच तुम हल्ला खेला मचाओ, मैं जाएगा, साइड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक और मैच खेला जाना है, वो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज शुरू हो रही है, और ये जो रिकॉर्ड सीरीज करने दो, होगी, आवाज आ जाएगी इसे मैं ऐसे डला दूंगा बिना काटे। ये 30 दिसंबर से ये सीरीज शुरू होगी। मैंने खा भी लिया निकाल के। जाएगी। तो और क्या, मैंने पक लिया। इसके बारे में आपका क्या अनुमान है? नहीं खाया अभी तक। देखिए, वो सीरीज जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में है, अगर मैं ठीक हूँ जी, और ऑस्ट्रेलिया में है, तो फिर परिणाम तो शायद बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये छोटे मोटे मैच हैं, अगर मतलब इतनी बड़ी टीमों के साथ में, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। कुछ चीजें क्या होती है ना कि कुछ लोगों की क्षमताओं से रिजल्ट पहले ही पता लग जाता है कि ये होने वाला है। तो जब ऑस्ट्रेलिया में मैच है और वेस्ट इंडीज इस बार इतने बुरे दौर से गुजरे,
क्रिकेट में किसी को दुख हुआ हो ना दुख हुआ हो, मुझे बहुत दुख हुआ जब वो बाहर हुए। तो उतना मुझे भारत, ठीक है हम लोग भारतवासी हैं तो दुख होना लाजमी है रामकिशन सर, लेकिन जब वेस्ट इंडीज बाहर हुए ना, जिस दिन बाहर हो रहे थे वो स्कॉटलैंड के साथ शायद मैच हो रहा था, आयरलैंड के साथ में, तो जिस समय वो बाहर हो रहे थे ना, उस दिन क्रिकेट में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे T20 का बिल्कुल जो बादशाह है, जो आपको 20 में मनोरंजन खिलाड़ी दे सकते हैं, आज वो टीम बाहर जा रही है, तो मुझे वो दिन सबसे दुख लगा इस विश्व कप में जी। तो इसीलिए वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया जी। एक और श्रृंखला शुरू होने जा रही है, शुरू नहीं हो रही, वो श्रृंखला अपने अंतिम पड़ाव पर है। 3 दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही है। और पहला मैच अफगानिस्तान ने जीता 60 रनों से। दूसरा मैच श्रीलंका अफगानिस्तान का हुआ 228 बनाए, आउट हो गई पूरी टीम अफगानिस्तान की। लंका को 229 चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य श्रीलंका का कि 10 रन पे कोई विकेट नहीं था, बरसात ने खलल डाला और मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। अर्थात 1-0 से अफगानिस्तान अभी भी आगे 2 मैचों के बाद। तीसरा मैच 30 तारीख को बुधवार को पल्लिकले स्टेडियम श्रीलंका में खेला जाएगा। तो इस मैच में भी मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, क्वालिफायर तो अब श्रीलंका को खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब ये श्रृंखला शुरू होने वाली थी तो वहां पर ये हुआ था कि अगर 3-0 से श्रीलंका जीतेगा तो 7वें से 8वें नंबर के बीच में रह सकता है। अगर वो पहला मैच जीतते तो 8वें नंबर पर वो आ जाते, बट अनफॉर्चुनेट कि अब ऐसा हुआ नहीं। वो पहला मैच हार गए थे, और न सिर्फ हार गए थे बल्कि बुरी तरह से हार गए थे। अगर आप इतनी बड़ी टीम है क्रिकेट में, एक जमाना था श्रीलंका का खौफ था, श्रीलंका में श्रीलंका को जाके हराना कितना कठिन था ये आप भी जानते हैं। पर क्या है कि जब उस दिन हारे और 60 रनों की एक बड़ी हार हारे, तो यहाँ से ये है कि कौन, मतलब ये है कि 7वें 8वें पे जगह अब तो इस श्रृंखला से तो नहीं पा सकते। तो अफगानिस्तान अगर मैच होता तो हो सकता है उस दिन 1-1 की बराबरी पर श्रृंखला आती, तो काफी अच्छा मैच होगा फाइनल मैच। ये कह सकते हैं कि श्रीलंका बराबर भी कर सकता है और अफगानिस्तान श्रृंखला भी जीत सकता है, बट अफगानिस्तान अपर हैंड अधिक है। जिस तरह से अभी वो क्रिकेट खेला है उन्होंने कुछ सालों से, न सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ सर, हर टीम के खिलाफ बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो एशिया कप में हुआ, वो क्या क्रिकेट था, वो क्या नसीम शाह ने, हालांकि अब जो भी है, लेकिन क्या खेला था अफगानिस्तान ने। तो कुछ सालों से अफगानिस्तान अच्छा क्रिकेट खेल रही, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सीरीज वो जीत सकते हैं और तो जीतना चाहिए उन्हें। मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्हें जीतना चाहिए जी। तो विश्व कप में क्या हुआ था अफगानिस्तान को? देखिए ऐसा है, एक मैच तो इंग्लैंड के साथ हुआ, वहां भी बॉलिंग उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि अच्छी करके नहीं दिखाई। हम लोग 10 में एक भी विकेट नहीं ले पाए थे, उन्होंने 112-13 बनाए थे, उसमें भी 5 इंग्लैंड के आउट हुए थे। और ऑस्ट्रेलिया के तो ये मान लीजिए कि सपने ही चूर कर दिए थे आयरलैंड और अफगानिस्तान ने मिल करके। अफगानिस्तान के साथ जब मैच हुआ था तो ये हुआ था कि 70-75 रन से हराना है, ऑस्ट्रेलिया अगर हराए तो फिर इंग्लैंड से बेहतर रन रेट हो जाएगा। लेकिन राशिद खान ने जब आ करके बैटिंग की तो वो जीते कितने रन से, केवल 4 रनों से। तो अफगानिस्तान अब वर्ल्ड कप में ठीक है जो भी हुआ, लेकिन वर्ल्ड कप में भी आप उनका अगर बॉलिंग विश्लेषण देखें, उनकी बॉलिंग देखें तो बॉलिंग बहुत अच्छी रही, उनकी फील्डिंग अच्छी रही। तो ये मैं मानता हूँ कि श्रीलंका में अफगानिस्तान को जीतना चाहिए। और अफगानिस्तान जिस तरह से क्रिकेट में तरक्की कर रहा है, आई थिंक कि वो बांग्लादेश से बेटर होगा, जहाँ तक मेरा अनुभव है। निश्चित तौर से आपकी जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं अपनी भी विचार रखना चाहता हूँ जी। निश्चित तौर से अफगानिस्तान ने सबको प्रभावित किया है, मुझे भी प्रभावित किया है। श्रीलंका और अफगानिस्तान की सीरीज है, मेरे भी हिसाब से अफगानिस्तान का पलड़ा
अधिक भारी हैं बनिस्पत श्रीलंका के। लेकिन विश्व कप में जो अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस रही, निश्चित तौर से कम मुझे अफगानिस्तान में निराश किया। और दूसरी बात कि कुछ मैच जीते जा सकते थे जो शायद अफगानिस्तान कहीं न कहीं कुछ इंच से रह गया, और यदि जीतता तो उनके मोराल के लिए अच्छा होता। बाकी निश्चित तौर से सभी जो अपने प्रेडिक्शन की हैं, कमोबेश मेरी भी प्रेडिक्शन यही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। खैर, अब हम अपने मैच पे आते हैं कि क्या भारत बांग्लादेश की जो सीरीज होने वाली है उसमें रविंद्र जडेजा का चयन ना होना एक दिवसीय क्रिकेट में कितना इफेक्ट डालेगा? रविंद्र जडेजा का चयन न होना तो अभी फिलहाल देखिए एशियन कंडीशंस में उतना फर्क खास तो मुझे नहीं लगता कि था। अभी फिलहाल की जैसी भारतीय भी देखिए, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में अगर हम लोग विश्व कप के सेमीफाइनल में इतनी बुरी तरह से धुल गए तो धुलते ही रहेंगे जीवन भर, ऐसा नहीं है। आप ये ना भूलिए कि हम 36 पे आउट होने के बाद भी श्रृंखला जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, तो और वहाँ भी आपके शायद बुमराह नहीं थे, शमी नहीं थे जब हम श्रृंखला जीते थे। तो ये तो एशियन कंडीशन है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत खास फर्क पड़ेगा। जी हाँ, आजम भाई आ गए हमारे। तो जी आप अपनी बात रखें। और आप जी नहीं, जडेजा दरअसल चुनाव में बिजी हैं, अभी अपनी वाइफ का कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो नहीं फर्क खास पड़ेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि फर्क नहीं जस्ट जोकिंग। विशेष मुझे लगता है फर्क पड़े ना पड़े वो एक अलग मसला है, लेकिन जडेजा को शायद और फिट होना चाहिए, या और फिट होने के लिए शायद वेट कर रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और चाहिए भी, क्योंकि अगर आप एक अनफिट प्लेयर को खिला लोगे तो वो ज्यादा समस्या है। जैसे बुमराह को आपने अभी भी मौके नहीं दिए हैं, अभी भी शायद वो रिकवर कर रहे हैं, वही हाल जडेजा का। हालांकि वो अलग मसला, मैंने जैसे कहा ना, वो अभी गुजरात चुनाव में अपनी वाइफ की कैंपेनिंग कर रहे हैं और बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो कुछ वीडियोस आए उनके, मस्त लग रहे हैं, एकदम फिट फाट। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी और प्रतीक्षा करनी चाहिए। खैर, क्रिकेट पर हमने बहुत बात कर ली, अब एक सेगमेंट है आज के शो का, मैं शुरुआत करूंगा उसकी, वोट फॉर योर कमेंटेटर्स। वोट इसलिए मैंने कहा, या ओपिनियंस या फिर व्यूज, कुछ भी कह लीजिए, सब एक ही कैटेगरी के कई सारे हिस्से हैं। शब्दों का जाल बड़ा खतरनाक होता है, तो आप उसमें उलझिएगा मत। बस इतना कि हम थोड़े बड़े किस्से कहानियों पर बात करेंगे क्रिकेट पर। एक बार मैंने और आपसे वादा किया था, तब मैं और रामकिशन जी दोनों शो करते थे, तो आज ना चलो थोड़ी सी झलक दिखाते हैं उसको, है ना, दर्शकों को, श्रोताओं को। थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट लेंगे इस पर दोनों लोगों की राय हम एक, फिर मैं अपना थोड़ा सा 1-2 मिनट का दे दूंगा, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। और अच्छा हाँ, उससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में आप लोगों ने बात की नहीं शायद, तो रणजी ट्रॉफी में जी हाँ, बल्कि वो विजय बात हजारे हमने आपके ट्रॉफी। लिए छोड़ दी थी। जी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो बात हमने आपके लिए छोड़ दी थी कि शायद आप उसको जो है कहेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। अपने अंदाज से कहेंगे जी, तो आपका अंदाज निराला है, और आप जब किसी खबर को, छुपी हुई खबर को यदि आप सामने लाते हैं तो सच में मुझे लगता है दर्शक भी आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जी Thank you very much for the compliment. Yes, Ruchiraj Gaikwad. Name suggests everything. How fantastic he has been. He hit 7 6 in an over. 6 6s Yuvraj Singh on Stuart Broad. Nobody can forget. 6 6s of Ravi Shastri on the bowling of Tilak Raj. Nobody can forget. And 7 6s by Rituraj Gaikwad against, somebody is saying poor bowling attack, but no, record is record. So 6 balls, 6 sixes, then a no ball, another 6. That is how they, he scored actually, to be correctly grammatically, 7 6 in an over, and a record has been broken now. I don't believe that anybody is going to break this record pretty early. Yes, the records are meant to be broken, but again, it is a fantastic record which is being now held by Ruchiraj Gaikwad. इनका जो खेलने का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आता है। नाम में भी ऋतु है, राज है, तब सब कुछ है।
और कई नाम ऐसे होते हैं जो नाम सुन के लगता है यार क्या प्लेयर है। हमने जब हरभजन सिंह के नाम सुनते थे, हम छोटे थे, लगता है यार क्या प्लेयर होगा, इसका नाम इतना अच्छा है। जहीर खान का आपने नाम सुना, लगता है कोई आता बॉलिंग करे, जहीर खान चले दाएं हाथ से ये गेंद, इतना जबरदस्त लगता था उस जमाने में। आज तो खैर ये चीजें बड़ी मिसिंग है। मैं बड़ा दुखी भी होता हूँ। मैंने कई बार आकाशवाणी को मेल भी किया कि ये चीजें आनी चाहिए। इवन विनीत गर्ग जी ने उस मेल को पढ़ा था, तो मैंने उसमें लिखा भी था कि ये चीजें होनी चाहिए जो पहले के कमेंटेटर्स करते थे। आजकल अलग चीजें हैं। खैर, तो अब मैं कमेंट्री पर ही आऊंगा सीधे, इसलिए मैंने वहां से उस बात को उठा लिया। इस पर अगर आप कोई राय देना चाहें ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग पर, तो आप कह सकते हैं कुछ भी, दोनों में से। ना अच्छे बैट्समैन है, आईपीएल में तो हमेशा अच्छा खेलते हैं, और अंतरराष्ट्रीय में हालांकि जितने मैचों में मौके मिले तो कुछ आ, अच्छी पारियां खेली एक आध। मतलब, लेकिन प्रॉमिसिंग आईपीएल इसको में तो कहेंगे। बहुत अच्छे हैं। हाँ। पर मैं मानता हूं कि मौके इन्हें मिलना चाहिए, परंतु इतने अच्छे सभी खेल रहे हैं, किसको खिलाया जाए। ओपनर्स भी इतना अच्छा खेल रहे हैं, किसको खिलाया जाए, किसको हटाया जाए। मन ही मन को जानता, मन ही मन का मीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तभी अच्छा खेल। जी, लो जी। तो मैं भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ। हम्म। गायकवाड़ ने जो पारी खेली, थोड़ी आप लोगों से मेरी जो प्रतिक्रिया है वो थोड़ी हटके है। वो जी ये जी है जी। कि जो गायकवाड़ ने वो पारी खेली, मुझे लगता है गायकवाड़ को तिनके का सहारा मिल गया है। जो लौ बुझ रही थी, कई मैचों में परफॉर्मेंस नहीं आई, कई अप एंड डाउन हुए, कई कोलैप्स हुए, और कई बार आईपीएल में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इस पारी ने एक बार फिर उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। इस पारी ने एक बार फिर उनको हौसला दिया है। इस पारी ने उनको आने वाले समय के लिए एक बार फिर कुछ समय तक इंतजार करने के लिए उनको समय दे दिया है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, गायकवाड़ के बारे में निसंदेह बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन यदि किसी की जरूरत है तो निरंतरता की जरूरत है। वो निरंतरता नहीं आ पा रही थी। यदि इनफैक्ट ये पारी से उनको काफी मनोबल मिलेगा और यदि निरंतरता आती है तो निश्चित तौर से भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। तो घड़ी की सुइयां जो है वो ये इशारा कर रही हैं कि आप सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए हम और चीजों पर कल बात करेंगे। जो हम सेगमेंट की बात कर रहे थे, इंतजार करिएगा आप लोग, थोड़ा मजा आएगा। सब्र का फल मीठा होता है। तो फटाफट से एक सवाल, उसके बाद इस शो को वाइंड अप करते हैं। सवाल बिल्कुल, आप पूछें। सवाल ये है, आज श्रोताओं छोटा पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि जो 2007 में आईसीसी टी20 विश्व कप हुआ था, पहला विश्व कप था और हम लोगों ने जीता था, उस टूर्नामेंट में आपको ये बताना है कि जो मैन ऑफ द सीरीज थे वो कौन थे। सवाल एक बार फिर सुने और फिर रामकिशन सर भी दोहराएंगे आपके लिए कि 2007 आईसीसी टी20 विश्व कप था, जो कि पहला विश्व कप था और हम लोगों ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। बताना आपको ये है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था। जी रामकिशन सर। तो सवाल एक बार पुनः, जो टी20 का पहला एडिशन सन 2007 में खेला गया था, उस विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब था वो किस खिलाड़ी ने जीता था। आप इस वीडियो को पूरा देखें और सवाल सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाएं। कमेंट सेक्शन में जाने के बाद अपनी राय, अपना जवाब वहां टाइप करें और टाइप करने के बाद कमेंट को सेंड कर दें। और यदि आप सही जवाब देते हैं और सही जवाब जितने भी आएंगे इस श्रृंखला के अंत तक, उन सही जवाबों में यदि आपका नाम अव्वल नंबर पे रहता है तो आपको रेडियो स्टेशन यूट्यूब चैनल आपको पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। जी।